गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपके पेट्स के लिए दिखाया था एक खास गैजेट, बट आज मैं सीधे सीधे एक रोबोट पपी लाया हूं आपके लिए। इसके अलावा गाइस कुछ धांसू कीचेन गैजेट्स हैं जिन्हें आप अपनी कीज के साथ यूज कर पाएंगे, और साथ ही एक ऐसी मैजिक बाइसिकल जिसके व्हील्स में कुछ भी है ही नहीं, और बहुत 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 सारे होश उड़ा देने वाले गैजेट्स और इन्वेंशंस आज आप देखेंगे इस वीडियो में। तो इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, और साथ ही वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और फिर बैठ जाइए रिलैक्स होकर और मजा लीजिए इस अमेजिंग सफर का। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं माइक्रोब्लेड पिल से। तो देखने में किसी मेडिसिन कैप्सूल की तरह लगने वाला ये गैजेट एक्चुअल में बड़े काम का है, क्योंकि इसे जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर मिलेगा आपको एक बहुत ही छोटे साइज का लेकिन काफी शार्प स्टेनलेस स्टील से बना हुआ ब्लेड, जिसे आप चीजों को कट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपकी डेली लाइफ में आपके बहुत काम आएगा। आप इसे यूज करने के बाद वापस इसके कैप को इस पर लगाकर इसे सेफली लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस इस गैजेट में मौजूद रिंग की हेल्प से आप इस गैजेट को कीज के साथ साथ अपनी जीन्स की बेल्ट होल्डिंग स्ट्रिप्स पर लगा सकते हैं, या सिंपली इसे रख सकते हैं अपनी पॉकेट में। ये इतनी शार्प होती है कि पेपर्स और कार्डबोर्ड्स तो इससे इजीली कट हो ही जाते हैं। इवन गाइस ये ब्लेड थिन मेटल को भी काट सकती है। वैसे भी डेली लाइफ में हमें ब्लेड से लेकर नाइफ्स की जरूरत अक्सर पड़ती ही रहती है, और फिर जरूरत के टाइम हम उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। तो ऐसे में गाइस ये टाइनी कैप्सूल नाइफ आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको अलग से नाइफ या ब्लेड ढूंढनी ना पड़े। अब दोस्तों देख लेते हैं सेडा बाइक। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज आप एक ऐसी साइकिल देखेंगे जिसके टायर्स पूरी तरह से हॉलो होंगे, यानी कि उनमें कुछ भी मौजूद नहीं होगा। इस तरह की साइकिल को हबलेस साइकिल कहा जाता है, यानी इसके व्हील्स में कोई भी रिजिड मटेरियल आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाय इसके सर्कमफेरेंस के। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि फिर ये व्हील्स इस साइकिल से आखिर जुड़े कैसे रहते हैं और ये साइकिल चलती कैसे है। तो गाइज आप इसके व्हील होल्डर फ्रेम को ध्यान से देखिए। इस फ्रेम में व्हील को स्मूथली रोटेट करने के लिए छोटे छोटे एक्स्ट्रा व्हील्स मौजूद होते हैं, जिनसे जब साइकिल चलती है तो इन व्हील्स के रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, यानी इसके व्हील्स के बीच में किसी एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा गाइज इसकी एक और खास बात यह है कि आप इस साइकिल से व्हील्स को इंस्टेंटली रिमूव कर सकते हैं और इसके फ्रेम को फोल्ड करके पूरी साइकिल को ही अपने साथ कैरी कर सकते हैं, यानी कि इसके चोरी होने का तो सवाल ही नहीं उठता गाइस। और अगर आप इस साइकिल को लेकर रोड पर निकलेंगे तब तो लोग आपको मुड़ मुड़कर देखेंगे जरूर, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि इसके हॉलो व्हील्स आखिर इसमें जुड़े कैसे हैं। खैर, तो आपको ये साइकिल कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले गैजेट की तरफ। दोस्तों अब मिलिए एक मजेदार किचन गैजेट से। यह है कॉर्न स्ट्रिपर, और ऑब्वियस है ये सिर्फ आपकी मम्मी ही नहीं आप भी यूज कर सकते हैं, और आपको इसे यूज करने में काफी मजा भी आएगा, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज होती ही सेटिस्फाइंग है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये गैजेट क्या और कैसे करता है। कॉर्न तो हम सभी को पसंद होता है, बट उसके जो छोटे छोटे ग्रेन्स यानी कि दाने होते हैं उन्हें दांतों से निकालने में काफी इरिटेशन फील होता है, और यहीं पर काम शुरू होता है इस गैजेट का। ये गैजेट कॉर्न ग्रेन्स को बहुत आसानी से रिमूव कर देता है और आपके दांतों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसे यूज करने के लिए आपको सिंपली कॉर्न को इस बॉटल शेप्ड गैजेट में डालकर फिर ऊपर से एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप डालना होगा और प्रेस करना होगा उसे नीचे की तरफ, और जैसे जैसे आप इस पाइप को नीचे की तरफ स्लाइड करते जाएंगे ये पाइप कॉर्न से ग्रेन्स को अलग करता जाएगा, और लास्ट में पूरे ग्रेन्स कॉर्न से अलग होकर मिल जाएंगे आपको। तो बेसिकली कहने को तो ये एक किचन गैजेट है, लेकिन इसे कोई भी यूज कर सकता है। साथ ही ये हमारे काम को भी कम टाइम में और कम मेहनत में ही कर देता है। दोस्तों अब मिल लेते हैं मैजिकल बल्ब से, यानी कि मैग बल्ब से। तो गाइस इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट हुए 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें सॉकेट में लगाने का तरीका अपग्रेड नहीं हुआ। आज भी अगर हमारे घरों में बल्ब्स खराब होते हैं तो नया बल्ब लगाते टाइम हम उन्हें सॉकेट में ट्विस्ट करके ही लगाते हैं। लेकिन मैग बल्ब इस फील्ड का पहला अपग्रेड है जो बल्ब लगाने के तरीके को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। तो गाइस ये बेसिकली मैग्नेटिक सॉकेट्स होते हैं जो बल्ब को ट्विस्ट करने की बजाय उन्हें डायरेक्ट अट्रैक्ट कर लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स के चलते। यानी जहां ट्रेडिशनल तरीके में हम 10 घंटे बल्ब को रोल एंड रोल करते रहते हैं, वहीं मैग बल्ब से हम सिर्फ 1 सेकंड में ही बल्ब को सॉकेट में लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। खासकर किसी ऐसे ओकेजन पर जहां हमें बहुत सारे बल्ब्स लगाने हो, वहां तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है, बट मैग बल्ब ऐसी सिचुएशन में ये काम बहुत ही इजी वे में कर देता है। वैसे भी टेक्नोलॉजी आज तक सिर्फ बल्ब्स को ही अपग्रेड करती आई है, बट उन्हें लगाने का तरीका भी तो अपग्रेड होना चाहिए ना।
गाइस अब मिलिए क्यूट एमएल से। तो गाइस ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, लेकिन काफी अलग शेप में, बहुत ही अलग फीचर्स के साथ। इसका फ्रेम अल्ट्रा लाइट वेट होता है, तो चलाते टाइम लगता है जैसे ये ग्लाइड कर रही है। इसके अलावा आपको इसमें स्पीड भी लिमिटेड ही देखने को मिलती है, क्योंकि लाइट वेट होने की वजह से अगर आप इसे ज्यादा स्पीड में चलाएंगे तो इसके अनस्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ आपको स्पीड से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस आ जाते हैं इसके लुक्स पर। तो लुक से आपको इसमें 1% कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लुक्स आपको इसमें बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल के मिल जाते हैं। इसका शेप भी बिल्कुल ही सिंपल होता है, यानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। और हेडलाइट की डिजाइन से लेकर इसका मिड और रियर पार्ट सब कुछ आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब ऐसे ही इसके नाम में क्यूट वर्ड थोड़ी ना जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक बाइक वाकई में काफी क्यूट होती है, और ये स्पेशली डिजाइन की गई है गर्ल्स के लिए। हाँ जाहिर है अगर इसे बॉयज चलाते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट गाइस हम सब जानते हैं कि कुछ गाड़ियां एक पर्टिकुलर जेंडर पर ही ज्यादा सूट करती हैं। तो सेम केस इस इलेक्ट्रिक बाइक के साथ भी है। की तो गाइस जैसा कि इस गैजेट के नाम में ही कीवर्ड जुड़ा हुआ है, तो ये दिखने में एक की यानी कि चाबी की तरह होता है, बट एक्चुअल में ये एक मल्टी टूल गैजेट है। यानी इस सिंगल गैजेट में आपको डेली लाइफ में यूज होने वाले बहुत से टूल्स देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको अलग अलग तरह के ड्राइवर्स मिल जाएंगे, व्रेंचेस मिल जाएंगी, मेजरिंग स्केल, वायर की आउटर कवरिंग को हटाने के लिए वायर स्ट्रिपर, कटिंग एज, बॉटल ओपनर, कैन ओपनर और भी इसी तरह के बहुत सारे टूल्स आपको इस सिंगल की में मिल जाएंगे। और इन सारे गैजेट्स की जरूरत हमें अक्सर पड़ती ही रहती है, तो जहां आपको इन सारे गैजेट्स को अलग अलग परचेज करना और स्टोर करना पड़ता है, वहीं इस सिंगल की गैजेट को परचेज करके आप सारे टूल्स के पैसे तो बचा ही सकते हैं। साथ ही साथ ये सारे गैजेट्स अपने साथ आप हमेशा अपनी पॉकेट में रख भी सकते हैं इस की के फॉर्म में। ओवरऑल ये एक ऐसा मल्टी टूल गैजेट है जो वाकई में हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है डेली लाइफ में। मैजिक माइक्रोलाइट्स। तो गाइस जैसा कि मैं बाइसिकल यूजर्स के लिए भी नए नए और अमेजिंग गैजेट्स लाता रहता हूं, तो उसी सीरीज में आज आप देखिए मैजिक माइक्रोलाइट्स। गाइस इन साइकिल्स में आपको कुछ स्पेशल दिख रहा है। इनमें जो खास बात है वो है इनके फ्रंट और रियर व्हील्स पर ग्लो करती हुई लाइट, जो कि इन्हें एक ऑसम और कूल लुक देने के साथ साथ सेफ्टी को भी काफी इनहैंस कर रही हैं। बट गाइस ये लाइट्स अलग से इंस्टॉल नहीं की गई हैं, बल्कि ये लाइट्स मौजूद हैं इन साइकिल के ब्रेक्स में। ये स्पेशल ब्रेक्स होते हैं जिनमें कि फ्रंट व्हील के पेयर में व्हाइट और रियर व्हील के ब्रेक्स के पेयर में रेड कलर्ड एलईडी लाइट्स इंस्टॉल रहती हैं, और आपको इन्हें खुद से ऑन या ऑफ भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये लाइट्स होती है मोशन सेंसिटिव। यानी जैसे ही आप बाइसिकल चलाना स्टार्ट करेंगे ये लाइट्स भी अपने आप ही ग्लो करना स्टार्ट कर देंगी, और तब तक ग्लो करती रहेंगी जब तक आप बाइसिकल चलाते रहेंगे। और जैसे ही आप बाइसिकल को रोकेंगे ये लाइट्स भी ग्लो करना बंद कर देंगी। यानी आपको किसी एक्स्ट्रा स्विच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जहां नॉर्मली साइकिल्स में हमें लाइट्स देखने को मिलती ही नहीं, आप इन कस्टम लाइट ब्रेक शूज को यूज करके अपनी बाइसिकल को और भी अमेजिंग बना सकते हैं। और गाइस अब देख लेते हैं टेक्स्टा। तो अगर आपको रोबोट्स पसंद है या फिर आपको पपीज पसंद है या फिर दोनों ही पसंद है, तो ये गैजेट भी आपकी फेवरेट चीजों की लिस्ट में जुड़ जाएगा। ये होता है एक इंटरैक्टिव रोबोटिक पपी, और ये ऐसा वैसा पपी नहीं है जिसे चाबी भरकर छोड़ दिया जाए और ये कुछ दूर तक जाकर रुक जाएगा, बल्कि गाइस ये रोबोटिक पपी चल सकता है, बैठ सकता है, फ्लिप करके स्टंट्स कर सकता है। इसके माउथ पर एक स्क्रीन मौजूद होती है जिसमें आपको इसकी वर्चुअल आइज देखने को मिल जाएंगी, जिससे ये खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, या कहें कि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है। इसे आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट या फिर आईपैड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेट्स तो हर किसी को पसंद होते ही है, बट अगर किसी वजह से आप रियल पेट को पाल नहीं सकते तो उसकी जगह ये वर्चुअल रोबोटिक पपी कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि गाइस रियल पेट्स की बात भी अलग होती है, बट फिर भी ये रोबोटिक पपी भी काफी कूल है और आपको काफी पसंद भी आ जाएगा। तो गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो अपने घर में रहिए और सेफ रहिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।